साहेब कबीर कहते हैं, करो बाहियां बल अपनी, छोड़ो पराई आस, जिसके आंगन नदिया बहे वह क्यों मरे प्यास। भगवान के बहाना, भगवान के बल पर जीना चाहते हैं कि भगवान जो करेंगे वही होंगे, मुझे कुछ करना नहीं है। अगर कोई संकट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, तो इंसान क्या कहता है, ओह भगवान मुझे बहुत बड़ा दुख दे दिया। लेकिन नहीं, यह गलत है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, केहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत भोगो सुनु भराता। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहे कि हे भ्रात, इस दुनिया के अंदर में किसी को कोई दुख सुख नहीं देता है, और जो कहता है मुझे भगवान दुख देता है, मुझे माँ बाप दुख देता है, मुझे भाई दुख देता है, मुझे समाज के लोग दुख देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपना ही किया हुआ कर्म मनुष्य के आगे प्रकट होता है, दुख रूप में या सुख रूप में। जो अच्छा कर्म करते हैं उसे सुख मिलता है, और जो बुरा कर्म करते हैं उसे दुख मिलता है। तब मनुष्य घबरा जाते हैं और कहते हैं, यह क्या हो गया मेरे साथ, यह क्या भगवान कर रहा है, मेरे को क्यों दुख डाल रहा है, क्यों दुख में डाल रहा है। लेकिन मनुष्य यह नहीं सोचता है कि यह मेरा ही किया हुआ कर्म, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो, मेरा ही किया हुआ कर्म मुझे भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य को दुख आता है, सामने दुख आ जाता है, बेटा बीमार हो जाता है, या अपना ही तबीयत खराब हो जाता है, या घर में आग लग जाता है, या कोई ऐसा मुसीबत हो जाता है, तो मनुष्य दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी इस भगवान के पास जाएंगे, कभी इस मंदिर के पास जाएंगे, कभी इस देवता के पास चढ़ौवा करेंगे, कभी इस देवता के पास कोबला करेंगे कि हे भगवान हमें ठीक करो। परंतु भगवान क्या करे, यह तो मनुष्य का ही किया हुआ कर्म है जो उसके सामने में आता है। फिर मनुष्य घबरा करके भगवान भगवान पुकारने लगता है। फिर भगवान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, और भगवान कहता है, अरे भाई तुम इतना परेशान क्यों होते हो, क्योंकि यह दुख जो मिला है तुम्हें, यह मैंने नहीं दिया है, यह दुख तुम्हारा ही किया हुआ कर्म है। फिर तुम क्यों किसी को बदनाम करते हो, भगवान को या किसी और को। भगवान किसी को दुख नहीं देता है और ना ही सुख देता है, बल्कि मनुष्य का किया हुआ कर्म ही उसे सुख बन करके, कभी दुख बन करके जीवन में आता है। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और दर दर के ठोकरे खाते हैं। कभी कोबला करते हैं, कभी पाती करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी याचना करते हैं। लेकिन पूजा तो खूब करते हैं, भगवान का पूजा खूब करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के पूजा करके आते हैं और बकरी का हत्या करके उसको भी खा जाते हैं। कभी मछली को काट के खा जाते हैं, कभी मुर्गा को काट के खा जाते हैं। यह शैतानी हुआ कि क्या होता है, यह धर्म होता है या अधर्म होता है। और क्या कहता है, ये तो मैंने धर्म कर रहा हूँ, ये तो भगवान के नाम पे मैं बकरी कुर्बान करता हूँ, भगवान के नाम पे, दुर्गा के नाम पे, देवी के नाम पे बकरी का हत्या होता है, मासूम जानवरों को काटा जाता है, और यह मनुष्य काटता भी है और उसको खाता भी है। और क्या कहता है, मैंने तो भगवान को चढ़ौवा दिया है। किस लिए? कि हे भगवान मुझे बेटा हो जाए, मुझे ज़मीन हो जाए, मुझे मकान हो जाए, मुझे संपत्ति हो जाए, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, इसके लिए मैं आपको रिश्वत दूंगा। क्या रिश्वत? बकरी चढ़ाऊंगा। हे माता दुर्गा, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं बेटा के बदला में बकरी का बेटा चढ़ौवा करूंगा। क्या यही धर्म है? यह धर्म नहीं, यह अधर्म है, और यह पाप। साहेब कबीर कहते हैं, जीव मत मार बाबरा सबके के प्राण, जीव हत्या छूटत नहीं, क्रोट हीरा करे दान। अगर क्रोट हीरा दान करने पर जीव का हत्या मुझे छूटता नहीं है। मनुष्य यहाँ तक कि धरती को भी भगवान कहा है, और भगवान मान के धरती को भी पूजा करता है कि धरती ये भगवान है। कोई मनुष्य यह भी कहता है कि सूर्य को भगवान, कोई कहता है पानी को भगवान, कोई कहता है आग को भगवान। परंतु यह आग और पानी भगवान नहीं हो सकता है। हाँ, पानी में गुण अवश्य है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है।
पानी का काम है, उससे कपड़ा धो, उससे नहा सकते हो, उससे खाना बना सकते हो, उससे खेत में पटा सकते हो। पानी का यह काम है। लेकिन भगवान कभी नहीं पानी हो सकता है। उसी पानी में कभी तुम डूब के मर जाओगे, उसी पानी में कभी तुम्हारा बच्चा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में तुम्हारा जमीन कट के बह जाएगा, उसी पानी में तुम्हारा घर कभी कट जाएगा। क्योंकि तुम्हें यह भ्रम है जो पानी को भी भगवान कहते हो। यह पता नहीं है कि यह पानी किसी को छोड़ा नहीं है। देखे जब 2008 में कुशहा बांध टूटा, लाखों के प्राण लिए। अगर इस पानी में ज्ञान विवेक होता तो किसी का घर को बर्बाद नहीं करता, किसी का हत्या नहीं करता, किसी का जान नहीं लेता। लेकिन लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मर गए, डूब के मर गए, गाड़ी बह गए, मकान बह गए, जमीन बह गए, कुछ नहीं रहा। जिसे आप दुनिया के लोग भगवान मानते हैं कि यही पानी ही भगवान है। लेकिन परंतु ऐसा नहीं है। पानी कभी भगवान नहीं हो सकता है। पानी में गुण है, लेकिन पानी में ज्ञान विवेक नहीं है। कोई लोग कहते हैं आग अग्निदेव, यानी आग ही देव है, आग ही भगवान है, आग ही देवता है। उसका भी पूजा या अर्चना करते हैं लोग, देवता मान के, भगवान मान के, ईश्वर मान के, यही ईश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आग कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, आग कभी देवता नहीं हो सकता है। अगर आग देवता है तो थोड़ा सा आग लेकर के अपने छप्पर पर डाल दीजिए, आपका सारा मिर्गी उतर जाएगा। अगर आग देवता है तो उसी आग में किसी दिन आपका घर जल के भस्म होगा, उसी आग में कभी तुम्हारा नाती जल के भस्म होगा, उसी आग में कभी तुम्हारा बकरी जल के भस्म होगा। आग में गुण है, आग देवता नहीं है। आग में ज्ञान नहीं है, आग में विवेक नहीं है। आग क्या है? आग में गुण है। आग से आप हाथ सेकिए, ठंडी में हाथ सेकिए, उसको जला करके तापिए, उससे खाना बनाइए। लेकिन लोग आग को ही देवता मानते हैं, परंतु आग देवता कभी हो नहीं सकता है। तो हम इतना ही बात कह करके अपने वचन को, वाणी को विराम देते हैं।